इस वीडियो में हम साइंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, बॉक्साइट का रासायनिक नाम क्या है। हमारे पास ऑप्शन है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम सल्फेट, हाइड्रेट एल्यूमिना। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा साथी वो आएगा हाइड्रेट एल्यूमिना, जिसका रासायनिक सूत्र होता है Al2O3.2H2O। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, हेमोग्लोबिन में उपस्थित होता है, यानी कि जो हेमोग्लोबिन है इसमें क्या चीज़ पाई जाती है, लोहा, कॉपर, निकल, कोबाल्ट। तो साथियों इसका ऑप्शन आएगा ए, लोहा। हेमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है। साथियों हेमोग्लोबिन दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, हेमो प्लस ग्लोबिन। हेमो का मतलब होता है लोहा और ग्लोबिन का मतलब होता है प्रोटीन। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ए। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, जंग लगने पर लोहे का वजन क्या होगा, बढ़ता है, घटता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, या फिर परिवर्तित हो जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा साथियों वो आएगा बढ़ता है। भाई जैसे ही लोहे पर जंग लगेगा, ठीक है जी, यानी कि रस्ट लगेगी, तो वो बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, लूनर कास्टिक का रासायनिक नाम क्या है। सोडियम सल्फेट, सोडियम सिल्वर नाइट्रेट, कैल्शियम कार्बोनेट, मरकरी क्लोराइड। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा साथियों सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है जी, लूनर कास्टिक का रासायनिक नाम होता है साथियों सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3। क्वेश्चन नंबर 5 है, सोना को कठोर बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है। देखिए साथियों, जो 24 कैरेट का गोल्ड होता है वो बड़ा सॉफ्ट होता है, इसलिए उसको कठोर बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है ये बताना है। लोहा, निकल, तांबा, शीशा। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा साथियों तांबा। और कई बार तांबा के अलावा चांदी भी मिलाई जाती है भाई, यानी कि सोने को कठोर बनाने के लिए उसमें चांदी मिलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक व परमाणु भार दोनों एक समान होते हैं, वह तत्व कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा साथियों हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। तो जो पहला समस्थानिक हाइड्रोजन का, जिसको हम प्रोटियम कहते हैं, उसके अंदर न्यूट्रॉन की संख्या 0 होती है। उसका कारण है उसका परमाणु क्रमांक व परमाणु भार दोनों एक जैसा होता है, एक होता है दोनों का। क्वेश्चन नंबर 7 है, न्यूक्लियस के बाहर DNA कहाँ मिलता है। गोल्जिकाय, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःद्रव्य जालिका। साथियों ये पूछ रहा है भाई न्यूक्लियस के अंदर तो DNA मिलेगा ही मिलेगा, भाई न्यूक्लियस के बाहर और कहाँ पे DNA पाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा साथियों माइटोकॉन्ड्रिया। भाई माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी जो केंद्रक है, जो DNA है वो पाया जाता है। ठीक है जी, एक इमारत में ईंटें जीवों में किसके समान है, कोशिकाओं, ऊतकों, अंगों या ग्रंथियों। साथियों ये कह रहा है भाई जिस प्रकार से एक बिल्डिंग जो है वो ईंटों से मिलकर बनी होती है, उस प्रकार से हमारा जो शरीर है वो किससे मिलकर बना होता है। तो हमारा जो शरीर है साथियों वो कोशिकाओं से मिलकर बना होता है भाई। ठीक है जी, तो कोशिकाएं हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई है। क्वेश्चन नंबर अगला है, यदि संसार के सभी पौधे मर जाएं तो किसकी कमी के कारण सभी जंतु भी मर जाएंगे। ऑक्सीजन, काष्ठ, ठंडी वायु, भोजन। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा साथियों वो आएगा ऑक्सीजन। ठीक है जी, देखिए जो पौधे हैं वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। अगर पौधे ही नहीं रहेंगे तो जीव जंतु ही मर जाएंगे, क्योंकि उनको ऑक्सीजन चाहिए भाई। क्वेश्चन नंबर 10 है, किसी श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता कौन होते हैं। उत्पादक होते हैं, शाकाहारी होते हैं, मांसाहारी होते हैं, अपघटक होते हैं। जो प्राथमिक उपभोक्ता होंगे वो होंगे भाई शाकाहारी, यानी जो पेड़ पौधों को खाते हैं सिर्फ, तो वो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं किसी भी फूड चेन में, आहार श्रृंखला में। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 11 है, इबोला शब्द से आप क्या समझते हैं। पश्चिमी अफ्रीका में एक विषाणु रोग प्रकोप है जी, बांग्लादेश में एक विषाणु रोग प्रकोप है, ISIA द्वारा विनाश किया गया सीरिया का एक शहर है, या कोई भी विकल्प सही नहीं है।
तो इसका करेक्ट आंसर आएगा साथियों ए। भाई जो इबोला है ये एक प्रकार का पश्चिमी अफ्रीका में एक वायरस डिजीज है ये, ठीक है जी। जीका वायरस का वाहक कौन सा मच्छर है, यानी कौन सा मच्छर है जो जीका वायरस को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलाने का काम करता है। तो ऑप्शन है हमारे पास कूलेक्स, एडीज, एनाफ्लीज, कर्ली शीटर। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा साथियों एडीज, यानी कि जो एडीज मच्छर है वो जीका वायरस को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलाने का काम करता है। क्वेश्चन अगला है, जीका वायरस किसके द्वारा मनुष्य में संचारित होता है, यानी कि किस जीव के द्वारा वो मनुष्य में फैलता है। चूहा, मच्छर, झिंगुर, खरगोश। तो बताइए साथियों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा साथियों मच्छर, यानी कि जो जीका वायरस है वो मच्छर के काटने से मनुष्यों में फैलता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा साथियों बी, मच्छर। अगला क्वेश्चन है, जीका वायरस मानव शरीर के किस भाग को ग्रसित करता है, यानी किस भाग को वो प्रभावित करेगा जो जीका वायरस है। पैर को, हृदय को, गुर्दा को, दिमाग को। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा साथियों वो आएगा ब्रेन, दिमाग, डी ऑप्शन करेक्ट है भाई। यानी जो जीका वायरस है वो हमारे दिमाग को सबसे ज़्यादा प्रभावित करेगा, ठीक है जी। और किसके द्वारा फैलता है साथियों, ये मच्छर के द्वारा फैलता है मनुष्य में। क्वेश्चन नंबर 15 है, किस रोग का पूरी तरह से उन्मूलन कर दिया गया है। उन्मूलन का मतलब होता है साथियों भाई पूरी तरह से ट्रीटमेंट या फिर जिसको जड़ से ख़त्म कर दिया गया है। तो छोटी माता, खसरा, चेचक, कंठमाला। तो जो चेचक बीमारी है, ठीक है जी, इसका ऑप्शन आएगा साथियों सी। भाई जो चेचक है इसका पूरी तरह से उन्मूलन कर दिया गया है, खात्मा कर दिया गया है, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर अगला है, डेंगू एक बुखार है जो उत्पन्न होता है तथा दूसरे मनुष्य में पहुंचता है। वायरस के द्वारा ये उत्पन्न होगा और मादा एडीज मच्छर द्वारा फैलता है। बैक्टीरिया के द्वारा उत्पन्न होगा, मादा कुलेक्स मच्छर द्वारा फैलता है। फंगस से उत्पन्न होगा, मादा एडीज मच्छर द्वारा फैलता है। या डी प्रोटोजोआ तथा मादा एनाफ्लीज मच्छर द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा साथियों ए। भाई डेंगू एक वायरस के द्वारा फैलता है, ठीक है जी, सॉरी मादा एडीज मच्छर के द्वारा फैलता है और वायरस से उत्पन्न होता है। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है। मरास्मस, रिकेट्स, बेरीबेरी, वल्कचर्म। यानी कि जो कुपोषण है, ठीक है जी, यानी कि प्रोटीन की कमी से कौन सी बीमारी होगी। तो इसका आंसर आएगा साथियों ए, मरास्मस। मरास्मस में क्या होता है साथियों, जो मांसपेशियां हैं व्यक्ति की वो कमज़ोर हो जाती हैं। आयोडीन युक्त नमक उपयोगी होता है क्योंकि यह पाचन बढ़ाता है, रोगों के लिए प्रतिरोध वृद्धि करता है, थायराइड ग्रंथि का नियंत्रण करता है, उपयुक्त सभी। तो जो आयोडीन युक्त नमक है साथियों ये हमारी जो थायराइड ग्रंथि है इसका कंट्रोल करने का काम करता है, ठीक है जी। थायराइड ग्रंथि गले में पाई जाती है, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर अगला है, थैलेसीमिया एक वसानुगत बीमारी है जो कि प्रभावित करती है खून, फेफड़े, दिल, कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा साथियों खून। भाई जो थैलेसीमिया है ये खून से रिलेटेड एक बीमारी है और ये एक प्रकार की वंशानुगत बीमारी है, यानी कि जो एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में ऑटोमेटिक फैलती है, ठीक है जी, थैलेसीमिया। उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर लास्ट, कौन सा रोग कवक के कारण होता है, यानी फंजाई के कारण होता है। पोलियो, त्वचा का फटना, हैजा, इनमें से कोई नहीं। कवक होता है साथियों फंजाई, तो त्वचा का फटना जो रोग है ये कवक के कारण होता है। तो साथियों अगर आप सीटी की तैयारी कर रहे हैं या फिर रेलवे ग्रुप या सी या डी की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।